अलग अलग संगठन क्या इस तानाशाही आरएसएस सरकार को रोक पाएंगे? अभी रामलीला मैदान में हमने रैली भी किया था, लेकिन वो मुझे गलत फहमी नहीं कि हम इनका कुछ कर पाए। सब लोग मिल करके कुछ कर सकते हैं। कार से लड़ना है तो आपके पास जनता है तो लड़ पाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। वरना ये देश गया इनके हाथ, गया तो 100-200 वर्ष वापिस नहीं आएगा। जर्रे जर्रे पर मनवादियों को, आरएसएस को इन्होंने बैठा दिया। ये तो कहते हैं क्रिश्चियंस को तो है मर्डर कर दो, मुसलमानों का मर्डर कर दो, कम्युनिस्टों का मर्डर कर दो। अगर इस तरह से किया जाए तो भारत में जो कभी नहीं हुआ था आजादी के बाद, वो हो जाएगा। जैसे गांधी जी के समय में पूरा देश बंद हो जाता था, हम लोग पूरे देश को बंद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर ईवीएम की बात उठाएंगे तो लोग वोट देने नहीं आएंगे। जनता वैसे ही हार मान चुकी है, मोदी आएगा, यही कह रहे हैं मोदी यार। पहले नहीं था ना, कोई नया संगठन नहीं, बल्कि हम सारे संगठनों को जोड़ करके खड़ा कर देने का काम करेंगे और इतना बड़ा खड़ा कर देंगे पूरे देश के अंदर, पूरे देश को हम जाम कर देंगे। मुझे बिल्कुल गलत फहमी नहीं है। अगर कल उठा करके पुलिस केस लगा दिया जाए तो अब तो कानून के हिसाब से 90 दिन तक तो पुलिस ही फिर देखा जाएगा। बड़े बड़े पत्रकारों के, बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया है। ये दिमाग बहुत साफ हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप अपने संगठन बनाए हुए तो अलग अलग संगठन क्या इस तानाशाही आरएसएस सरकार को रोक पाएंगे? मैं तो नहीं समझता हूं कि मैं रोक सकता या कुछ कर सकता हूं। हालांकि है हमारे पास संगठन, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उसकी हिम्मत है कि कर पाएगा। अभी रामलीला मैदान में हमने रैली भी किया था, लेकिन वो मुझे गलत फहमी नहीं कि हम इनका कुछ कर पाए। सब लोग मिल करके कुछ कर सकते हैं। इसलिए सारे संगठन ही हैं। वर्मा जी अपने आप में, एसपी वर्मा जी कहां चले गए, अपने आप में एक संगठन है। और इस सरकार के सामने, सरकार से लड़ना है तो आपके पास जनता है तो लड़ पाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। और वो भी थोड़ा बोड़ा जनता नहीं, बड़ा ज्यादा चाहिए, वरना ये देश गया इनके हाथ, गया तो 100-200 वर्ष वापिस नहीं आएगा। बौद्ध धर्म को उन्होंने नष्ट किया, उसके बाद में 1000-1500 वर्ष से जमे हुए, ये वापिस नहीं, दोबारा इनके हाथ से वापिस लेना मुश्किल है। अरे सारे प्रोफेसर, सारे टीचर्स भर दिया आरएसएस के, ब्यूरोक्रेसी में विवेकानंद फाउंडेशन से जा रहे हैं, सारी आर्मी में जा रहे हैं, सारे सीडीएस की पोस्ट नहीं थी, वो क्रिएट कर दिया इन्होंने। हाँ, लेटरल एंट्री से आईएएस बना रहे। जर्रे जर्रे पर मनवादियों को, आरएसएस को इन्होंने बैठा दिया। तो इंतजाम ये करने आए हैं, 1000-2000 वर्ष या 100-200 वर्ष का इंतजाम करने आए, इंतजाम करके आए। ये तो कहते हैं क्रिश्चियंस को तो है मर्डर कर दो, मुसलमानों का मर्डर कर दो, कम्युनिस्टों का मर्डर कर दो, इनको मार के भगा देना चाहिए। जो अंदरूनी में बात आप कह रहा हूं, तो इन सब का एक ही तरीका है कि जनशक्ति इकट्ठा किया जाए। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि जिनके अपने अपने संगठन हैं, उनको आप आगे कह देना कि आपके संगठन को और हम बढ़ाने में मदद करें। आप जुड़ोगे तो आप मजबूत होगे, कमजोर नहीं हो। बस जब आह्वान हो तो आप अपनी ताकत को लेकर के पहुंच जाओ। हम एक कोऑर्डिनेटर बनेंगे। बस हम देश के जितने संगठनों को एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा करेंगे और हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होगी।
कोऑर्डिनेशन के लिए आज हमारे पास 13 नाम आ गए हैं दिल्ली के। खाना खाने के बाद या खाने के समय 13 लोग बैठ जाएं, चाहे 13 मिनट के लिए बैठ जाएं, फिर एक 10-5 दिन में बैठ, 1-2 दिन में फिर से बैठे। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह से हम करें और राज्यों का वो ले लिया जाए, नाम ले लिया जाए, उसका भी हम तुरंत कर देंगे। हम जूम का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर इस तरह से किया जाए तो भारत में जो कभी नहीं हुआ था आजादी के बाद, वो हो जाएगा। जैसे गांधी जी के समय में पूरा देश बंद हो जाता था, हम लोग पूरे देश को बंद कर सकते हैं। ये संगठनों का है और ये मुद्दे हमारे हैं। और जो कमेटी बनेगी, मैं फिर से कह रहा हूं, उसमें कोई ऊंचा पद नहीं होगा, कोई नीचा पद नहीं होगा, सबके बराबर पद होंगे। 20 की कमेटी हो, 25 को हो, 30 की है, जितनी बना लो। उसमें कोई एक कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर बना देंगे। 4-5% उसमें भी मैं भी एक मेंबर ही रहूंगा। यही इसका कंसेप्ट, यही इसकी धारणा है। इतना कम समय में कोई अपना संगठन बना करके कुछ कर ले, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। कम से कम ये बात समझ में लोगों को आ जाना चाहिए। कुछ नहीं किया जा सकता। तो अभी जैसे साधना जी के आने के पहले जो कि पार्टी के अंदर भी आपको लड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर ईवीएम की बात उठाएंगे तो लोग वोट देने नहीं आएंगे। जनता वैसे ही हार मान चुकी है 3 राज्यों के चुनाव के बाद। मोदी आएगा, यही कह रहे हैं, मोदी आएगा। पहले नहीं था। 3 प्रदेशों के चुनाव के बाद पहले नहीं था। पहले कहा था कि तो इंडिया गठबंधन को साफ कर देगा। जब ऑलरेडी वो चीजें हैं सज्जन, तो यही संगठन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को भी मजबूर करेगा। ऐसा कोऑर्डिनेशन किया जाए कि भारत में अभी तक इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन शायद न किसी ने किया होगा। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा। साहनी जी, आप बहुत लेट आए। ये साहनी जी हैं, प्रोफेसर दिनेश साहनी जी हैं, ओबीसी कमीशन में रह करके उनके बीच में बहुत काम किया है। तो साहनी जी जो है, अब हमारे पास समय नहीं है। ये सब संगठन के लोग हैं। आप भी ओबीसी संगठन हैं और आप साधना जी, आप ओबीसी संगठन के हैं। तो साधना भारती जी, उनको जोड़िए। यहाँ बोलने में मजा तभी आएगा जब लाखों लोग होंगे, तभी उसका मतलब है। ये नहीं कि आप इतना ही नहीं कर सकते, मेरा तो काम केवल बोलने का है, तब हमारे आपके बोलने का कोई मतलब नहीं। मैं अक्सर टेलीविजन कई महीने से जाना ही बंद कर दिया। कहा बिना वजह क्या जा रहा हूं। तो जब लाख हो तब बोलिए, तब देखो हिलेगी। तो आपको भी उन संगठनों से बात करके जोड़ना पड़ेगा और उसका एक फॉर्म वगैरह सब निकाल करके बैठा जाएगा कि वो सब सहमति फॉर्म, सारे संगठनों से सहमति लिया जाए, प्रतिज्ञा दें कि हम जुड़ रहे हैं। वो कोई ना कोई आप लोग इसमें से, और कोई जो लिख सकता है इस कंसेप्ट को, उसको करे। एक नए तरह का पहल है इससे। ना कोई नया संगठन नहीं, बल्कि हम सारे संगठनों को जोड़ करके खड़ा कर देने का काम करेंगे और इतना बड़ा खड़ा कर देंगे पूरे देश के अंदर, पूरे देश को हम जाम कर देंगे। हमारा ये, हमारे पास समय नहीं है, मुद्दे हमारे सामने यही हैं। अगर अभी भी किसी को मन में कोई बात हो, इसके नाम का छोटा बहुत जो जुबान पर आराम से बोला जा सकता, आसानी से बोला जा सकता है, फैलाने का कोई क्रिएटिव हो, कोई वीडियो बना सकता है, कोई लिख सकता है, वो इसके बाद में कर लें
और जो दिल्ली के लोग हैं वो बैठ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि बात को यहीं पर समाप्त किया जाना चाहिए।